अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है मैंने अपने घर में सूरह मुज़म्मिल रखवाई है, तो बस यहाँ सब पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जा रही है और सफ़र के महीने में तो वैसे भी 313 दफ़ा ये पढ़वाई जाती है सूरह मुज़म्मिल। और कहते हैं कि ये मर्दों के ऊपर महीना जो है वो भारी होता है, इसलिए मर्दों को मुसीबतें टालने के लिए 313 दफ़ा ये पढ़वानी चाहिए। और यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि तकरीबन 3-4 साल पहले जो है मैं यहाँ सब मोहल्ले में पूरे जगह कहने गई थी। मतलब किसी को कहो तो किसी के पास आजकल टाइम ही नहीं है अल्लाह के कलाम के लिए। मतलब शादी में जाना हो, किसी गाना बजाने में, ढोलकी वगैरह में आपको जाना हो, तो आपके लिए पास फ़ौरन टाइम आ जाता है आपके पास। लेकिन जब इस तरह की कोई मिलाद हो और कुरान ख़वानी वगैरह हो, किसी के पास भी इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा था मोहल्ले में भी, लेकिन मोहल्ले में हुआ ये था कि उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग जो हैं घर में ही लेडीज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर में सबको बुलाऊं और कुरान ख़वानी हो गई, मिलाद हो गया, ये सब करवाऊं। लेकिन आजकल के लोगों के पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। बाकी आप गाने बजाने जितने भी हों, उनके लिए तो बहुत टाइम हो जाता है सबके पास। तो बस ये है कि मैंने 1 से 2 दफ़ा मैंने कहलवा के देख लिया है, कहकर भी आ चुकी हूँ। तो लोगों के पास जबकि टाइम नहीं होता, तो फिर हम लोग ये करती हूँ मैं कि मैं अपनी बहनों को और अपने देवरानी जेठानियाँ जो हम लोग होते हैं मिलके घर में ये पढ़ लेते हैं, छोटी सी एक गैदरिंग कर लेते हैं। और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह 313 दफ़ा हमारी सूरह मुज़म्मिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहूँगी जो कि मेरे बचपन से रिलेटेड है। हम अम्मी जो है, मतलब हम जब छोटे थे तो अम्मी ये करती थी कि इस सफ़र के महीने में बहुत ज़्यादा सदक़े देने चाहिए जेंट्स के ऊपर से। 13 तारीख़ को जो है वो छोले भी उबलते हैं इसीलिए। और इसके अलावा भी हमें छोटे-मोटे जो हैं वो सदक़े देते रहने चाहिए। तो हमारी अम्मी जो है सूरह मुज़म्मिल पढ़वाती थीं और छोटी-छोटी आटे की गोलियाँ बनवा लिया करती थीं। या तो आप चने की दाल ले लें 313 दाने, या तो 313 जो है वो आप आटे की गोलियाँ बना लें। उसके ऊपर जो है वो सूरह मुज़म्मिल अम्मी पढ़वाती थीं और हम लोग बाकायदा अपने हाथ से डालने जाते थे वो मछलियों को डालने जाते थे। जामशोर और अब्बू हम सबको लेके जाते थे और वो हम लोग आटे की गोलियाँ बना के मछलियों को वो डालते थे। मतलब कि वो दिन याद आते हैं किस तरह से हमारे जो पुराने लोग हैं वो करते थे नियाज़ नज़र। आजकल तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सब गाने, मोबाइल, टीवी इन सब में बिज़ी हो गए हैं। इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बस यहाँ हमारा जो है अल्लाह सबको हिदायत दे और कोशिश करें कि इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि आखिरत में हमारे यही चीज़ें काम आएँगी, ना कि गाने बजाने हमारे काम आएँगे। तो चलें आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ जो है देखिए हमने रिफ़्रेशमेंट लगा दिया है। मैंने लगाया था, दही बड़े बनाए थे मैंने और पकोड़े थे। मिठाई जो है वो मैंने मंगवा ली थी फैज़ान से बाहर से, और शामी कबाब मैंने बनाए थे। तो यहाँ हमारा दस्तरख़्वान लगा दिया है हमने। तो जितना हो सके इस सफ़र के महीने में आप लोग सदक़े दें, जेंट्स के सदक़े दें। वैसे भी देते रहने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए घर से बाहर निकलते हैं। हमारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करने के लिए जेंट्स हमारे बाहर जाते हैं। तो सदक़े इस महीने में सफ़र में देने चाहिए। और यहाँ जो है रहीम को जो है लिफ़ाफ़े भी मिलना शुरू हो गए हैं, और मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि रहीम को जो है ये लिफ़ाफ़े मिलना क्यों शुरू हो गए हैं। बहुत ही स्पेशल डे रहीम के लिए आने वाला है। तो बस अब इनके जो है ये लोग जाने वाले हैं, उनको हम कर रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़। जो मेरी सिस्टर्स वग़ैरह आई थी उसके बाद जो है हम आएँगे किचन की तरफ। तो मैं बस जल्दी से पहले रोटी बना लूँगी, क्योंकि गेस्ट जाने का टाइम हो गया है। हाँ, बस मैं जल्दी से रोटी बना लूँगी सबसे पहले, फिर उसके बाद किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। सिस्टर मेरी कह रही थी, मेरे साथ लगी हुई थी, वो बर्तन धो रही थी, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं आप नहीं करो। आप मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अब समेट लूँगी। सबसे पहले खाना बना लूँगी, मतलब रोटी बना लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ये सारा सामान समेट लूँगी। और आप कुछ करो, मतलब घर में कोई तकरीब आप रखो, कुछ पढ़वाओ या कुछ भी आप करो, तो आपका लाज़मी है कि किचन फैलता ही है। तो मैंने कहा था
तो यहाँ जो है वो सिस्टर मेरी हेल्प करवा रही थी किचन में, लेकिन बस काफ़ी देर हो गई थी तो फिर वो चली गई थी। उसके बाद हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जो है मैं जल्दी से सारा किचन समेट लूँगी, और काम करते करते इतना टाइम हो गया था, तकरीबन मुझे 12 साढ़े 12 बज गए थे। और रात में जो है वो बीच में अम्मार जो है वो सो भी गए थे 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद जब वो अभी सो गए तो फिर रात में लाज़मी है वो जागेंगे। तो अभी तकरीबन बच्चे हमज़ा रहीम जो हैं वो सो गए हैं और अम्मार जाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नींद पूरी कर ली थी। ये बच्चों के साथ खेलते इतना थक गए थे कि ये बीच में सो गए थे। बस मैं अपनी वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।